सो किसी भी समाज को बनाने में मज़दूरों का एक कलीदी रोल है। हम उनके हकूक़ के साथ थे, हैं और रहेंगे। और मौजूदा हुकूमत ने जो मज़दूर दुश्मन पॉलिसियाँ आना शुरू की थी, आज मुल्क में महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, अशियाए सरफ इंसानों की दस्तरस से, उनके बसात से दूर होती जा रही है। लेकिन हुकूमत के दावे कि हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो नित नए एहतसाबी नारे तो लगा रहे हैं, वो कमीशन पे कमीशन तो बना रहे हैं, लेकिन जो काम आवाम को रिलीफ देने का था वो नहीं दिया जा रहा। और आज आपको कराची से लेके खैबर तक हर तरफ हर तबका फ़िक्र, मज़दूर हैं, किसान हैं, तालिब इल्म हैं, वो सारे परेशान हैं। और सो मच सो कि दुनिया की इस खौफनाक वबा कोरोना, इसका मुकाबला करने के लिए भी सिवाय लंबी लंबी मीटिंगें करने के इन्होंने अमलन क्या किया कि आज तक हुकूमत ने खुद जो टाइमली वक्त पे इसकी वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट थी वो नहीं की। और आज तक पाकिस्तान के अंदर बड़ी थोड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगी है, और उसमें भी अक्सरियत वो है जो हमें डोनेशन मिली है। सारी दुनिया अपने शहरियों को बड़ी स्पीड से ये मेडिसिन लगवाना चाहती है। प्राइवेट सेक्टर में मेडिसिन आई तो उसके बारे में मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इसकी कीमत $10 थी, पाकिस्तान के अंदर उसकी लैंडेड कास्ट $45 डिक्लेयर की गई। और वो दवाई जो 2,500-3 हज़ार या 4 हज़ार तक वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में लग सकती थी, वो 12-12.5 हज़ार रुपये तक लगाई गई, और इसमें बहुत बड़ी डकैती की गई है। ये हुकूमत की नालायकी और नाकामी है कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ नहीं कर पाए और ख़ुद उन्होंने टाइमली प्रोक्योर नहीं की। अब तक पाकिस्तान के अंदर, जहाँ हम उस रीजन में हैं जहाँ बड़ी तेज़ी से ये वबा फैल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अभी हमारे मुल्क पे उस कदर तेज़ सूरत हाल नहीं है, लेकिन हम सबको इस पे एहतियात करने की ज़रूरत है। ये सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ बहुत खौफनाक है, लेकिन इस पर भी हुकूमत की नालायकी जो है वो उनके रवायत के मुताबिक है। और मैं ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों को, इस मुल्क के अंदर अपोजिशन की जमातों को, कराची के अपने पार्टी के अहदेदारान को, पार्टी के कारकुनों को, अपने इत्तेहादियों को, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने NA 249 का इलेक्शन बड़ी जाँफशानी से लड़ा, बड़ी मेहनत से लड़ा और उस इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। ये अलग बात कि उस कामयाबी को धांधली के नारों में छुपाने की, दबाने की कोशिश की गई है, जो काबिल अफसोस है। वो बड़ा वाज़ेह इलेक्शन था, उसमें कोई ऐसा ना डिले की बात है, ना उसमें सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई मदाखलत हुई है। सारा दिन मीडिया उस इलेक्शन को एक एक पोलिंग स्टेशन को कवर करता रहा। किसी चैनल पे, किसी पोलिंग स्टेशन पे किसी बेज़ाब्तगी की कोई इतला नहीं है, किसी जमात ने कोई शिकायत नहीं की। और ये कि जी 5 बजे पोलिंग बंद हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पे रिज़ल्ट आ जाने चाहिए थे। याद रखिए 5 बजे, 5:30 बजे पोलिंग बंद हुआ और उसके बाद गिनती हुई होगी। 7 बजे वहाँ तकरीबन 7 बजे के करीब वहाँ पे रोज़ा अफ्तारी होती है। अफ्तार के बाद वो पोलिंग एजेंट्स जो हैं या पोलिंग अफसर जो हैं, प्रिजाइडिंग अफसर्स, अपने अमले के साथ अपना सामान जमा कराने के लिए रिटर्निंग अफसर के ऑफिस गए। 276 पोलिंग स्टेशन हैं, कोई आधे घंटे में पहुंचा होगा, कोई घंटे में पहुंचा होगा, मैक्सिमम शहर है, ज़्यादा दूर तो नहीं थे। लेकिन एक जगह पे अगर 276 पोलिंग स्टेशनों का अमला पहुंचे अपने सामान के साथ, और उन्होंने वो जमा कराना है, वो बैग्स जमा कराने हैं, वो फ़ोन जमा कराने हैं और उसकी रसीद लेनी है, तो अगर एक रजिस्टर में सारा कुछ एंटर हो रहा है, उसकी एंट्री डालनी है 276 पोलिंग स्टेशनों की, अगर एवरेजली 1 से 1.5 मिनट एक पोलिंग स्टेशन को लगे, 1 से 1.5 मिनट,
276 पोलिंग स्टेशनों पे कोई 400 मिनट लगते हैं। उसके बाद ये रिकॉर्ड जमा होने के बाद जो फॉर्म 45 है वो जमा होता है, और वो फॉर्म 45 276 वो पंच होने हैं कंप्यूटर में, फीड होने हैं। और उसके अंदर अगर 25 से 26 या 27 कितने उनके कैंडिडेट थे, हर कैंडिडेट का अलग अलग उन्होंने एंट्री करनी है। अगर एवरेजली 2 मिनट लगे या वहाँ भी 1.5 मिनट लगा लें, कॉन्स्टेंटली वो पंच कर रहे हों या एंट्री कर रहे हों, तो 1.5 मिनट में 25, 26, 27 जो कैंडिडेट है, भले किसी का 0 भी वोट हो तो उसका 0 तो लिखना है ना। इसी तरह बाकी हर जमा, फिर उन्होंने जिम्मेदारी से उसको चेक भी करना है कि सही लिखा गया कि नहीं। सो 1.5 मिनट उसका लगे तो 3 मिनट अगर एक पोलिंग स्टेशन का ये डाटा मुकम्मल करने पे लगते हों, तो 276 पोलिंग स्टेशनों पे कितने मिनट लगेंगे? कोई 800 मिनट लगेगा। 800 मिनट के कितने घंटे बनते हैं? कोई 14 घंटे बनते हैं। 14 ना सही 10 घंटे सही, 10 घंटे ना सही 8 घंटे सही। 8 बजे के पहुंचने के बाद 8 घंटे और शामिल करें तो सुबह 4 बज जाते हैं। और कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसका नतीजा 8-10 घंटे से पहले ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हुआ हो, क्योंकि वो रिज़ल्ट कंसोलिडेट होता है, वो फॉर्म 47 तैयार होता है। हाँ, वहाँ पे आपके साथी भी पोलिंग स्टेशनों से रिज़ल्ट ले रहे होते हैं, हमारे पोलिंग एजेंट भी ले रहे होते हैं। फिर ये भी कहा गया कि जी एक जमात की तरफ से कि पहले कोई 180 पोलिंग स्टेशनों पे तो हम जीत रहे थे। हालांकि ये खिलाफ हकीकत बात है। जियो पे या बाकी चैनल्स पे पहले 40 पोलिंग स्टेशन तक ये था कि उनको लीड थी चंद 100 वोटों, और उसके बाद मुसलसल पीपल्स पार्टी की लीड रही। ये रिकॉर्ड शायद है इस बात का। फिर ये कहना कि जी, फिर ये भी होता है कि हर हलके में कुछ पोलिंग स्टेशन जहाँ पे किसी एक कैंडिडेट की ज़्यादा अक्सरियत होती है, किसी इलाके में दूसरे की ज़्यादा अक्सरियत होती है। अगर एक इलाके से वोट आए और मेरे वोट ज़्यादा आ गए और दूसरे इलाके से चौधरी मंजूर साहब के आ गए, तो मैं कहूँ जी जहाँ से मेरे वोट ज़्यादा आए थे अब मेरे ही ज़्यादा आने चाहिए। तो क्या ये मुमकिन है? सो खिलाफ हकीकत एक नारेबाजी शुरू कर दी गई कि हमसे इलेक्शन चोरी हो गया, डस्का 2 हो गया, फलान हो गया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर में। डिले पे डाउट था, हमें भी डिले पे हम भी शाकी थे, लेकिन जब उन्होंने वजाहत की रात को 11:30 बजे रिटर्निंग अफसर ने कि मेरे पास सारा अमला पहुंच गया है, लेकिन अब मुझे टाइम तो लगेगा। सो अगर कोई जमात अपना डिक्लेयर कर रही है तो वो जिम्मेदारी से नहीं कर रही। अगर मीडिया के अंदर कोई चैनल अपने तौर पे कोई रिजल्ट दे रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट रिटर्निंग अफसर ने जब रिजल्ट देना है तो उसने कंसोलिडेट करके तसल्ली से रिजल्ट देना है, वो इस तरह नहीं कर सकता। आपसे गलत रिपोर्टिंग हो सकती है, हमारे साथी हमारे जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो हमें गलत खबर दे सकते हैं। और फिर ये भी होता है जहाँ से इलेक्शन जीता जाता है वो तो फौरी तौर पर रिजल्ट लेके आते हैं, और जहाँ से इलेक्शन हार जाता है अक्सर पोलिंग एजेंट रिटर्न नहीं होते फिर वो अपनी परेशानी मायूसी में। सो वो एक बड़ा फेयर इलेक्शन था। पीपल्स पार्टी ने वहाँ कराची में उनका ज़िला बनाया है। हमारे कैंडिडेट पिछला इलेक्शन लूज़ करने के बाद मुसलसल फैसल वाडा के ख़िलाफ़ न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े, बल्कि उन्होंने अपने हलके के साथ भी मुसलसल राब्ता रखा, उनकी तंजीम ने भी राब्ता रखा। उन्होंने बहुत सारे लोग अपनी जमात में शामिल कराए जो किसी दबाव के नतीजे में नहीं थे। कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोगों को यही गुमान है कि हम ही जीतेंगे। लाहौर में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।